हाँ तो दोस्तों, कैसा हो आप? जैसे भी हो वो तो आपको पता होगा। तो जो मेरे हिसाब से तो बस ठीक ही रहनी चाहिए सभी। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे 8368 न्यूज़ पर। न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और भी 8368 रिएक्शन पर आप अभी वीडियो देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का नाम है चीन के अंदर बनाई गई बाबा साहब की लाइब्रेरी, जिसे देखकर चौंक गए भारत के लोग। तो इस वीडियो में क्या क्या दिखाया है वो हम शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते लाइक क्या स्टार्ट। चीन देश में भीमराव अंबेडकर के नाम से एक पुस्तकालय खोला गया है? ट्विटर और फेसबुक पर एक बहुत बड़ी पुस्तकालय जैसी दिखने वाली इमारत की तस्वीरों के साथ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। क्या चीन देश में भीमराव अंबेडकर के नाम पर पहले भी पुस्तकालय है? ट्विटर और फेसबुक पर कुछ तस्वीरों के साथ कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। चीन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्थान क्या है? क्या वाकई में चीन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कोई पुस्तकालय खोला गया है? क्या वाकई में लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं? क्या वाकई में चीन की यूनिवर्सिटीज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ाया जा रहा है? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका दी क्रांतिकारी चैनल पर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक यूजर आर्यन मेहता ने 16 दिसंबर को इन 4 तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर अमेरिका ने विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय खोला है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, धम्म प्रभात। सबसे पहले आप इस लाइब्रेरी के फोटो और वीडियो देखिए। काफी अच्छी है। तो कितनी बड़ी है। हमने जब रिसर्च करनी शुरू की तो सबसे पहले एक बात तो पूरी तरह से कंफर्म हो गई थी, वो यह कि यह लाइब्रेरी चीन की ही है और चीन में ही बनी है। पर क्या सच में इस लाइब्रेरी का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर है? बिल्कुल। या फिर इस लाइब्रेरी का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से कोई संबंध है? तो दोस्तों, इस लाइब्रेरी का वीडियो जो आप देख रहे हो हमें बिजनेस इनसाइडर के यूट्यूब चैनल पर मिला। इसे 10 मार्च 2018 को अपलोड किया गया था। हमें कई वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों पर फोटो से संबंधित तस्वीरें, वीडियो और जानकारी मिली। एक वेबसाइट जिसका नाम आर्च डेली है, उसके पर हमें असली तस्वीरें मिली। उसमें बताया गया है कि ये तस्वीरें चीन की तेंजिन बिन्हाई लाइब्रेरी से हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि चीन ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इस लाइब्रेरी को बनाया है। जाने माने दलित चिंतक और कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी ने बातचीत में कहा कि चीन की राजधानी बीजिंग में बनाई गई तेंजिन बिन्हाई लाइब्रेरी को बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर चीन में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहकर प्रचारित करना निश्चित रूप से झूठ फैलाने का काम है। बाबा साहब के नाम पर झूठी जानकारियां और झूठे तथ्य परोसना न केवल अनुचित कार्य है बल्कि लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि चीन में किसी भी तरह से बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित कुछ नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। इसलिए इस लाइब्रेरी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके विचारों का जिन जिन लोगों ने अनुवाद किया है, उन सब का चीनी संस्करण इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इसी कारण कहीं ना कहीं ये दावा बना कि ये लाइब्रेरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर है। लेकिन यहाँ पर एक बात पूरी तरह सत्य है कि इस लाइब्रेरी में चीनी भाषा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित विचार देखने को मिल जाएंगे। क्या अमेरिका में भीमराव अंबेडकर के नाम पर पुस्तकालय है? ट्विटर, फेसबुक पर एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें उनकी कई किताबें हैं और उनके नाम पर कई स्टैचू भी हैं। इस लाइब्रेरी में उन सब का चीनी संस्करण है और यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित विचार भी उपलब्ध हैं। और बताया जाता है कि अमेरिका में भी भीमराव अंबेडकर के नाम पर पुस्तकालय खोले गए हैं जहां आप उनसे संबंधित विचार पढ़ सकते हैं। आवाज इंडिया की खबर भारत चीन से जुड़ी हुई है। दरअसल अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विश्व बंधुत्व और सामाजिक समता के सिद्धांत और विचार चीन में भी पढ़े जाएंगे। चीन में भी उनकी किताबें और उनके विचार लोगों के सामने रखे जाते हैं और उनके नाम पर कई स्टैचू भी हैं। चीन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साहित्य को पढ़ाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उनकी सारी किताबों को चाइनीज भाषा में अनुवादित किया गया है। देखिए इस खबर का छोटा सा हिस्सा। पहली बार बाबा साहेब की किताबों का अनुवाद चाइनीज भाषा में कराने के लिए चीन की शेनचिंग यूनिवर्सिटी ने पहल की है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये तो चीन की सरकार और चीन के लोग ही बता सकते हैं। पर अब हाल ही में गुजरात और मध्य प्रदेश में उनकी किताबों को स्कूलों के सिलेबस से बैन कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने अंबेडकर को स्कूलों में पढ़ाने का संकल्प जाहिर किया था, लेकिन वह भी एक खोखला वादा था। मैं सोच रहा हूँ कि बुद्ध के विचार भारत में उत्पन्न होते हैं
और फिर एशिया के लोग उन्हें अपनाते हैं, जबकि भारत से उनका नामो निशान मिट जाता है। आयुर्वेद और कामसूत्र भारत में उत्पन्न हुए हैं और पश्चिमी और खाड़ी देशों को एक सोच देते हैं, जबकि भारत में उनके खिलाफ बैन लगाए जा रहे हैं। यहाँ बहस है कि क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। दुनिया में पहला स्कूल लंदन में 6ठी सदी में शुरू हुआ था, जबकि भारत में हजारों गुरुकुल थे। यह अलग बात है कि उन गुरुकुलों की परंपरा और संहिता में आज भी शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। इसी कारण से भारत पीछे जा रहा है और दुनिया आगे बढ़ रही है। हमें अप्रासंगिक और संकुचित नहीं रहना चाहिए और उद्देश्यहीन और स्वार्थपरक लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, जो अपनी ढपली में अपना राग अलाप बैठे हैं। तब तक हम कहीं नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही। कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और क्योंकि अम्बेडकर एक बहुत ही बड़े दुनिया के कहते हैं कुल 3-4 इंसानों में से एक है, जैसे कि आइंस्टाइन या फिर मतलब बहुत ही बड़े लोगों में से एक है। अम्बेडकर में 2-3 इम्पोर्टेंट जो बहुत ही बड़े और सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब है, वो सिंबल ऑफ नॉलेज है दुनिया में, उनकी पहचान एक है। और ये चीन के अंदर ही नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से उनको हर जगह पे पढ़ाया जाता है। अमेरिका की तो काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं बहुत सारी, जिनके अंदर उन्हें पढ़ाया जाता है। और मतलब इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है उनके बाहर उनके प्रेरणा के लिए उनके स्टैचूज मिलेंगे और क्या कहते हैं हर जगह पढ़ाया जाता है। और रही बात अब जो मतलब ये लाइब्रेरीज की, तो ये चीन में अब लाइब्रेरी मतलब इसके अंदर ये लाइब्रेरी अम्बेडकर के नाम से तो नहीं है लेकिन इसमें कोई मतलब वो वाली बात भी नहीं है कि इसके अम्बेडकर की है ही नहीं, क्योंकि इसमें अम्बेडकर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। क्योंकि अम्बेडकर की जो रियल में जो लाइब्रेरी है वो बड़ी बड़ी और लाइब्रेरीज उनकी पर्सनल लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है, बुक संग्रहालय उनका बहुत बड़ा है। तो अब ये मतलब अम्बेडकर की जो मतलब जो उनकी ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई है, उनके विचारों के ऊपर, उनकी डिग्रीज पढ़ाई गई, उनके थीसिस के ऊपर, वो सब अब चीन में पढ़ाई जाएगी। चीन की यूनिवर्सिटी का नाम बताया है, सॉरी एक संस्था का नाम बताया जो इस सब को लॉन्च कर रही है। तो उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से बधाई है, सब कुछ है। और प्लीज़ बौद्ध धर्म का भी प्लीज़ ध्यान रखिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई धर्मवादी हूँ, तो धर्म का मतलब ये नहीं मैं सिर्फ धर्म में ये कह रहा हूँ क्योंकि बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं है, वो हर किसी को एक अपनी तरह से सब कुछ करने की आज़ादी देता है, लेकिन सही करने की सीख देता है। आज़ादी उस चीज़ की देता है कि गलत करो, सही करो, पहले खुद पर उस चीज़ को अप्लाई करो, फिर उस चीज़ को करो। उसका जो प्रेमबल है आत्मदीपक भव, तो उसका मतलब यही है कि पहले खुद उस चीज़ को 1000 बार ट्राई करो, समझो, सही लगे, फिर उस चीज़ को अप्लाई करो किसी और पर या अपने जीवन में। यही है बुद्ध भगवान की प्रेरणा है। और बाबा साहब ने इसलिए बुद्ध भगवान को अपनाया, आखिर में बौद्ध धर्म अपनाया, तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। दुनिया में बाबा साहब का जिस तरह से उनकी सोच को फैलाया जा रहा है। और मेरी एक ही ये सोच कि जो बुद्ध भगवान की भी यही सोच थी कि जीव आत्मा सब एक समान, धरती पर सभी जीव एक समान हैं। तो प्लीज़ सबको पूरा मतलब मान सम्मान उनका ध्यान रखें, चाहे जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, सब हो, वो सब हमारी तरह है, उनका विराट गुण है, हमारा भी। पेड़ पौधे सब लिविंग थिंग से सांस लेने वाली चीज़ है, और सबका पूरा ध्यान रखें। और बेजुबानों को प्लीज़ ना मारें, और पेड़ों को भी एक टाइम पर काटा जाए। और जो छोटे पेड़ है जैसे कि गेहूँ हो गए, कुछ लोग कहते हैं भाई ये भी तो सांस लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पीले हो जाते हैं, वो मरने के लायक हो जाते हैं, मर चुके, तो उसके बाद उन्हें काटा जाता है। तो प्लीज़ आपको इस लाइब्रेरी के बारे में वापस आपके विचारों को जिस तरह फैलाया जा रहा है, नई नई यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, सिंबल ऑफ नॉलेज है, उनके बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट से बताएं। तब तक के लिए थैंक्स। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।